हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई थिंक सुबह के 4:45 बज रहे हैं। आज फैमिली के साथ प्रोग्राम बना है कि दरगाह बाबा मुराद शाह जाएंगे, जो कि जलंधर के पास पड़ता है। सो पहला स्टॉप, क्योंकि जल्दी उठे थे, सो ही नहीं थे। वैसे जब भी जाना हो तो एक्साइटमेंट कह लो या नींद नहीं आती, देर से सोने वाले हैं, तो सोए बिना ट्रैवल कर रहे हैं और मुरथल पहुंचे हैं अभी। सो आज मन्नत पे आए हैं। यूजुअली गुलशन जाते हैं, आज मन्नत पे आए हैं, तो मन्नत पे देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसा है मन्नत, कैसा है। ज़्यादातर कुछ लेंगे नहीं, चाय वगैरह ही लेंगे। देखते हैं, एक आधा परोठा लेते हैं तो आपको बताते हैं। और निकले इस पे हैं हम ईवी पे, तो ये भी एक चैलेंज रहेगा कि चार्जिंग वगैरह। लेकिन हम जाते हैं तो हमें आदत है, इससे पहले नेक्सॉन चलाता था तो एक आदत पड़ी हुई है। मन्नत देख सकते हो, सुबह इतना रश नहीं है। पीछे पहलवान के ढाबे पे मुझे फिर रश नज़र आया था, लेकिन गुलशन वगैरह पे इतना रश नहीं था। और ये गुलशन के एकदम साथ में ही पड़ता है, पहले पहलवान आता है, फिर उसके बाद गुलशन का ढाबा आता है, फिर एक और है कोई, देन इट इज़ मन्नत। आप मन्नत पे आ सकते हो, तो गिफ्ट वगैरह ले सकते हो। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बाहर बैठ सकते हो, बाहर कुछ ऐसे बना हुआ है। और उसके बाद अंदर चलते हैं। सो अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अंदर भी आप बैठ सकते हो ऐसे। सो ध्रुव से मिल लेते हैं, ध्रुव जा रहा है हमसे बिना मिले। चलिए कुछ मंगवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो फिर ऑर्डर हमने कर दिया है, एक गोभी का परांठा और एक आलू प्याज का परांठा और चाय, कॉफ़ी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर इनके पास तवे वाला परांठा नहीं है, तो अगर आप तवे वाले परांठे के शौकीन हो तो वो नहीं मिलेगा। वो आपको पहलवान पे भी मिलता है और गुलशन पे भी मिलता है। सो काफ़ी कुछ मिलता है। मैं कभी भी फेवर में नहीं रहता ऐसी जगह पे आके, जैसे आगे की जो डिशेस हैं चाइनीज़ वगैरह, मेरा एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा। तो इंडियन और प्रॉबली आप ये पनीर वगैरह की डिशेस, दाल वाल मंगा सकते हो, थाली वगैरह। और परांठा तो वेरी फेमस, स्पेशली परांठा। चाइनीज़ वगैरह नॉट रिकमेंडेड। मीठा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खीर वगैरह खाते हैं तो बहुत बढ़िया होती है हर जगह, क्योंकि यहाँ दूध वगैरह बड़ा प्योर मिलता है। सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं बैठ के। और ये वाला टेबल मुझे बहुत साल पहले, अर्ली मतलब 80s का, मेरे को अपने घर का एक डाइनिंग टेबल होता था, वो याद दिला रहा है। तो कोई मेरे वाले ब्रैकेट में आता हो 70s वाले में, तो वो ज़रूर कमेंट करे कि हाँ ऐसा होता था कि नहीं होता था पहले। सो जी परांठे आ गए हैं। ऊपर वाला गोभी का परांठा है और नीचे वाला आलू प्याज का परांठा है। और येलो बटर मंगा लेते हैं, और ये वाइट बटर है। और परांठे के साथ आपको मिंट चटनी मिलती है, एक और कुछ है रेड वाली चटनी और सिरके वाले प्याज। सो जी अब देखते हैं आजकल के यंगस्टर्स कैसे खाते हैं। ठीक है, ये मक्खन जैसे इन्होंने लगाया, परांठा नाराज हो जाएगा मुझे लग रहा है। हमें आदत है परांठे को पूरा नहला देने की मक्खन में। अचार रह गया लेना भाई। अचार यहाँ पर है, अचार बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। अब आइए, हमारे वाले तरीके से एक बार परांठा हो जाएगा। कहते हैं जब परांठा खाओ तो सोचो मत, तो परांठा कुछ ऐसे तरीके से खाना चाहिए। तो जी आलू प्याज परांठा खाया गया, तो एक मिनट मैं जरा पौधा करके बताऊंगा आपको कैसा है। ये रख लो जी, ऐसे बोल दो। कैसा कैसा है परांठा? परांठा बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब जो आलू प्याज का जो है स्टफिंग जो है वो बहुत अच्छी डाल रखी है, और बेसिकली टेस्ट भी क्या है, बहुत डिलीशियस है, खाने में बढ़िया है। मतलब आराम। अगर 10 पॉइंट में से देने हो, 10 में से देने हो तो 8 पॉइंट। 8 पॉइंट तो आप आ सकते हो यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। आलू प्याज का पराठा खाया, मैं आपको दूसरा पराठा खा के दिखाता हूँ, वो भी है। अब वो अपने अपने टेस्ट के ऊपर भी है, आपको कौन सा पराठा पसंद है।
तो अगर आप गोभी पसंद relish करते हो गोभी वाला तो वही पसंद आएगा। तो जिन लोगों को पसंद ना आए मेरा ये दिखाने का तरीका वो सॉरी, लेकिन कुछ मज़ा ऐसे ही है कि ऐसा आए कि जैसे दही के साथ खा रहे हो। तो आइए ट्राई करते हैं। पराठा बढ़िया। इस बारी मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि करारा करके लाना, तो जैसा बनाते हैं वही अच्छा है। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, बढ़िया है, यू लाइक इट। तो गुलशन के साथ साथ एक और जुड़ गया कि अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए मैं चालू रहता हूँ और फिर कुछ और खाते हैं तो दिखाते हैं। सो एक और चीज़ बताना चाहता था मैं कि जब मैंने ये ट्राई किया, सो ये मक्खन कंपैरेटिवली अगर देखूं देने का तरीका वही है गुलशन की तरह, मतलब इसका फ्लेवर बिल्कुल एग्जैक्टली मक्खन का आ रहा है। जबकि गुलशन पे जब हम लेते हैं तो आई डाउट कि वो मक्खन है, कुछ छाछ टाइप का बना होता है मक्खन का, उसमें पूरा फ्लेवर नहीं आता। और यही आप पहलवान पे लेंगे तो आपको अलग ही तरीके से देता, वो भी मक्खन होता है। सो बहुत बढ़िया है। तो एक गर्म चाय की प्याली हो, और पिलाने वाली नहीं, यहाँ पिलाने वाला है, पिलाने वाली ये बैठी हुई है, पी रही है मजे से। चलो चाय ट्राई करते। चाय का बोल के नहीं, वो तो नहीं है, फीलिंग के साथ मैं बता देता हूँ कैसी है। देखो चाय बहुत बढ़िया है। ये एक्सप्रेशन अपने आप में सब कुछ बताते हैं, सही है ना। तो टी लवर्स अपने आप जज कर लेंगे कि हाँ भाई ये तो बनती है पीनी, ठीक है ना। तो ज़रूर रुके, आए, रिकमेंडेड बाय जायका राइडर्स। सो पराठा इतना बढ़िया था कि हमने सोचा तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। आलू प्याज की बहुत तारीफ हुई है, तो 2 पराठे और मंगा लिए गए हैं। तो अब कोशिश हम करते हैं वेट कम करें, ठीक है, लेकिन खाने की आदतें छूटती नहीं है और कम हम कर सकते नहीं है, मतलब। तो जी एक कॉफ़ी आ गई है धूप के लिए, और ये कॉफ़ी की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये कॉफ़ी पता नहीं खुद बनाई हुई है कि कोई CCD वगैरह की मशीन है, लेकिन जो ऊपर इन्होंने डाला है वो मेरे को याद दिला रहा है कि जो हम शादी में जाते थे पहले और ऊपर से वो डालते थे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फ्लेवर आ रहा है। तो अगर आप मिस कर रहे हैं वो पुरानी वाली कॉफ़ी जिसके ऊपर पाउडर सा डालते थे, कोको पाउडर, तो आके ज़रूर पिएगा जी गया। और अगर आप नहीं डलवाना चाहते इनको पहले बोल दीजिएगा। सो जी बिल आ गया, तो आप देख लें बिल कितना है। मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन वो देखने के लिए मेरे को अपना यंत्र निकालना पड़ेगा। सो अब आपको देख के बताता हूँ कितना है। सो 802 रुपये बिल आया, जिसमें रफली 38 रुपीज़ टैक्सेस हैं। 763 का, जिसमें पराठे हैं 4 और कैपेचिनो कॉफ़ी है और 2 चाय है। सो ये रहा। सो रीज़नेबल, क्योंकि 125 रुपये के करीब 120 रुपये का पराठा है। गोभी महंगी है तो गोभी 5 रुपये महंगा है पराठा। तो आप आ सकते हो यहाँ पर पराठा, और बहुत बढ़िया। तो मन्नत के ऊपर बंदर है और नीचे हम है। और अब जब आए थे तो अंधेरा था, अब सुबह हो चुकी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Where did all the magic go? Did it fade like morning glow? Love that used to light my mind, left with shadows left behind.